जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे पीएमडीसी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर के बारे में। तो क्या है पीएमडीसी परमानेंट मोटर हम देखेंगे। तो देखिए, परमानेंट मैग्नेट जो मोटर है, डीसी मोटर है, वो क्या है। वो देखिए, हमारा जो परमानेंट डीसी मैग्नेट मोटर है वो क्या होता है, हमारा रेडियली मैग्नेटाइज होता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो हमारा है वो कैसा है, रेडियली मैग्नेटाइज है। और जो इसके जो इनर पेरिफेरी में होता है वो हमारा सिलेंड्रिकल स्टील स्टेटर होता है। जो इनर पेरिफेरी में हमारे स्टेटर के जो इनर पेरिफेरी में है वो कैसा होता है, हमारा सिलेंड्रिकल स्टील का होता है। और जो स्टेटर यहाँ पे हमारा लगा होता है वो कैसा वर्क करता है, वो रिटर्न पाथ जैसा वर्क करता है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसा हमारा वर्क करता है, रिटर्न पाथ की जगह तरह। और जैसे रोटर हमारा ये है, इसमें जैसे कन्वेंशनल जो होता था उसमें डीसी, और जैसे कन्वेंशनल मोटर में हमारा क्या होता था, डीसी आर्मेचर होता था, वो कम्यूटेटर होता था, सेगमेंट होता था, ब्रश होता था। ये सारा चीज हमारा इसमें रहेगा, हमारे रोटर पार्ट में रहेंगे। तो पीएमडीसी जो हमारा मोटर है उसमें आपका क्या रहेगा, पीएमडीसी हमारा जो रहेगा वो रेडियली मैग्नेटाइज परमानेंट मैग्नेट रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हमारा रेडियली मैग्नेटाइज परमानेंट है। और जो इसके इनर पेरिफेरी में होगा वो हमारा स्टील का स्टेटर होगा। जो स्टेटर का पार्ट होगा उसके इनर पेरिफेरी में, जैसे ये हमारा पार्ट है, वहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टील का होगा, हमारा स्टील का स्टेटर होगा। और जो रोटर हमारा होगा इसमें, जैसे हमारे कन्वेंशनल जैसे होते थे, जैसे पुराने वाले होते थे, वैसे इसमें हमारा क्या होगा, डीसी आर्मेचर होगा, कम्यूटेटर भी होगा, और हमारा उसके साथ साथ हमारा सेगमेंट और ब्रशेस भी होंगे। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे कि हम देखें अभी बात किए, रेडियली मैग्नेटाइज परमानेंट मैग्नेट हमारा था। इसके आउटर सेल यहाँ पे है और इनर सेल हमारा ये रहा, इनर सेल, और इसके बीच में हमारा स्टील का रहेगा। और ये हमारा कम्यूटेटर आप जानते हैं, ये रोटर है ही, शाफ्ट है। पीएमडीसी के बारे में और जानते हैं। देखिए, जो पीएमडीसी हमारा मोटर है वो जनरली ऑपरेट कितने पे करता है, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, ये सारे डीसी सप्लाई से देते हैं। डीसी सप्लाई जैसे बैटरी हो गया या रेक्टिफायर हो गया, वो इस फॉर्म में देते हैं। और जो इसमें हमारा टॉर्क होता है, जो हमारा टॉर्क डेवलप होता है वो कैसे होता है, वो इंट्रैक्शन बिटवीन एक्सियल करंट जो हमारा होता है, एक्सियल करंट कैरिंग हमारा रोटर कंडक्टर, और मैग्नेटिक फ्लक्स द्वारा परमानेंट हमारा मैग्नेट क्रिएट होता है। जो हमारा परमानेंट मैग्नेट द्वारा जो एक्सियल करंट कैरिंग और मैग्नेटिक फ्लक्स द्वारा हमारा टॉर्क क्रिएट होता है। तो टॉर्क हमारा किसके द्वारा क्रिएट होता है, टॉर्क हमारा क्रिएट होता है, जो टॉर्क हमारा क्रिएट होता है वो किसके द्वारा, टॉर्क हमारा जो प्रोड्यूस होता है वो इंट्रैक्शन किसके द्वारा, जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है उसके एक्सियल करंट कैरिंग रोटर कंडक्टर। मतलब कि रोटर कंडक्टर जो है उसमें एक्सियली देखे थे हम ना, जो यहाँ पे रेडियली हमारा मैग्नेटाइज रेडियली था, वो उसके द्वारा जो करंट कैरिंग होगा और जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा था, और उसके उन दोनों के द्वारा हमारा जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो हमारा किसके द्वारा होगा, परमानेंट मैग्नेट द्वारा होगा। अब जैसा कि यहाँ सर्किट देख सकते हैं, आई हमारा है आर्मेचर करंट, आर हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस, और जो हमारा पीएमडीसी का जो सर्किट मॉडल है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। डायग्राम आप देख सकते हैं कैसे हमारा पूरा दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो फील्ड वाइंडिंग इसमें आप देखेंगे कि नहीं है फील्ड वाइंडिंग। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका कोई भी फील्ड वाइंडिंग इज नॉट शो इन द सर्किट मॉडल। आप देख सकते हैं सिंपल केवल आर्मेचर करंट हमारा यहाँ पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, तो सर्किट मॉडल है, ये आपको बनाना है पेपर में। फिर हम जानते हैं कन्वेंशनल जो डीसी मोटर होता है हमारा, ये जो उसका जो जनरेटर या बैक ईएमएफ होता है वो क्या होता है, K∅N होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है वो क्या होता है, K∅IA। तो यहाँ पर हम अब देखिए, हमारा जो पीएमडीसी मोटर में क्या होता है, पीएमडीसी मोटर में हमारा फ्लक्स कांस्टेंट होता है। उसमें क्योंकि हम परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं तो हमारा ये फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। तो हम मान लेते हैं जो K∅A, हम उसको एक K1 कांस्टेंट मान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पीड वोल्टेज कांस्टेंट, या उसको हम बोलते हैं टॉर्क कांस्टेंट। तो ये जो वैल्यू हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फील्ड पोल्स पे डिपेंड करेगा और आर्मेचर कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। जब हम जानते हैं V=E+IARA फ्रॉम सर्किट इक्वेशन, उसमें हम E का वैल्यू पुट किए, तो और हमारा जो E का वैल्यू जब पुट करेंगे तो वहां से हम N का वैल्यू निकाल सकते हैं। N हमारा आएगा V-IARA/K1।
तो ये हमारा रहा पीएमडीसी का। अभी हम इसके और एप्लीकेशन देखेंगे, उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पीएमडीसी मोटर में क्या देखा था? पीएमडीसी मोटर में हमने देखा था कि ये जो मोटर होता है हमारा रेडियली मैग्नेटाइज होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, रेडियली मैग्नेटाइज होता है। और रेडियली मैग्नेटाइज होने के साथ साथ जो इसका इनर वाला पार्ट होता है, इनर जो स्टेटर का इनर पार्ट होता है, वो हमारा स्टील स्टेटर का होता है। और ये जो स्टेटर हमारा कैसा वर्क करता है? रिटर्न पार्ट हमारा होता है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाला होता है, रिटर्न पार्ट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो रोटर होता है वो हमारे कन्वेंशनल जैसे डीसी आर्मेचर जिसमें हो, हमारा कम्यूटेटर हो, सेगमेंट हो और ब्रशेज हो, वैसा वर्क करता है। और उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने वर्क इसका देखा था, सर्किट मॉडल में देखा था हमने कैसे टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होता है। जो परमानेंट टॉर्क के द्वारा जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है। और जो हमारा रोटर कंडक्टर है वो एक्सियल कैरिंग एक्सियल कैरिंग करंट हमारा प्रोड्यूस करता है। तो उन दोनों का जब इंटरेक्शन होता है तो हमारा टॉर्क डेवलप होता है। तो हम देख सकते हैं जैसा कि हमारा प्रीवियस में था कि क्या जो हमारे कन्वेंशनल डीसी मोटर थे उसमें हमारा जो वोल्टेज था वो क्या था? E=K∅ था। और जो हमारा टॉर्क था K∅Ia था। लेकिन हमारा पीएमडीसी मोटर में क्या होता है? हमारा जो पीएमडीसी मोटर में फाई कांस्टेंट होता है। तो फाई कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम मान लिए कि K1=K∅। तो यहाँ पे हम K1 हम क्या बोलेंगे? स्पीड वोल्टेज कांस्टेंट, या उसको हम बोलेंगे टॉर्क कांस्टेंट। तो यहाँ पे V=E+IAR हम जानते हैं। तो इसमें जब हम वैल्यू E का रखेंगे तो वहां से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे हाँ, तो उसमें हम यहाँ पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका वैल्यू? N का वैल्यू। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्पीड कंट्रोल। तो स्पीड कंट्रोल हमारा क्या होता है? जो देखिए स्पीड कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं पीएमडीसी में? आप जानते हैं कि पीएमडीसी में क्या होता है, हमारा जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। और पीएमडीसी हमारा जो मोटर होता है उसका स्पीड हम कंट्रोल फ्लक्स द्वारा कर नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा कन्वेंशनल होता था उसमें हम स्पीड किसके द्वारा कंट्रोल करते थे? फ्लक्स द्वारा। लेकिन हमारा पीएमडीसी में तो फ्लक्स हमारा कांस्टेंट रहे। तो स्पीड और टॉर्क जो हमारा पीएमडीसी का मोटर है वो आर्मेचर वोल्टेज और आर्मेचर रियोस्टेट कंट्रोल या चॉपर कंट्रोल द्वारा होता है। जो हमारा पीएमडीसी में स्पीड और टॉर्क होता है वो हमारा आर्मेचर वोल्टेज आर्मेचर कंट्रोल या तो आर्मेचर रियोस्टेट द्वारा होता है या चॉपर कंट्रोल द्वारा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं केवल ये मोटर हमारा किसके लिए यूज होता है? जब हमको स्पीड इसका जैसे इस मोटर का हम स्पीड बिलो हमारा होता है किसके? जो बेस स्पीड होता है उससे भी हमारा बिलो होता है, क्योंकि ये कंट्रोल खुद ही हमारा आर्मेचर द्वारा हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दे कैन नॉट बी ऑपरेटेड एबव द बेस स्पीड। इसलिए बेस स्पीड से ऑपरेटेड नहीं होता है। तो स्पीड कंट्रोल में हमने देखा कि जो इसका स्पीड कंट्रोल है वो फ्लक्स के हाथ में नहीं है, क्योंकि पीएमडीसी में तो फ्लक्स कांस्टेंट है। तो इसलिए ये किसके हाथ में है? ये हमारे आर्मेचर वोल्टेज और कंट्रोल और या तो आर्मेचर रियोस्टेट कंट्रोल या चॉपर कंट्रोल के हाथ में है। और इसमें इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आता है स्पीड का वो बेस स्पीड से ज्यादा नहीं आ सकता। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। जो पीएमडीसी का एडवांटेज क्या है? पीएमडीसी के कई सारे एडवांटेज है, जैसे कन्वेंशनल मोटर के अलावा पहला क्या है, जो इसमें क्या होता है, सिंस दीज मोटर डू नॉट रिक्वायर अ फील्ड। अब इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी फील्ड इसमें रिक्वायर नहीं होता है। आप देखेंगे कैसे इसमें फील्ड वाइंडिंग का तो सर्किट मॉडल में ग्राफ ही नहीं था। तो इसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग नहीं रिक्वायर होता है। और इसलिए हमारा जो फील्ड कॉपर लॉसेज होते थे वो भी नहीं होते हैं। तो हमारा इफिशियंसी जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी स्पेस जरूरी नहीं होता है कि फील्ड, नो स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर फील्ड वाइंडिंग। इसलिए ये मोटर क्या होता है, हमारा स्मॉलर होते हैं जो करेस्पॉन्डिंग वाउंड पोल मोटर होते हैं। इसलिए हमारा ये मोटर थोड़ा छोटा होता है। तो आप एडवांटेज क्या था? पहला एडवांटेज हमारा था कि ये मोटर हमारा फील्ड वाइंडिंग रिक्वायर नहीं करता है। जब फील्ड वाइंडिंग रिक्वायर नहीं करेगा तो फील्ड लॉसेज नहीं होंगे, कॉपर फील्ड लॉसेज। तो कॉपर फील्ड लॉसेज नहीं होंगे तो कोई भी स्पेस हमको फील्ड वाइंडिंग के लिए जरूरी नहीं होगा। तो हमारा स्पेस इसमें क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब कि ये वाउंड पोल मोटर से भी छोटा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है पीएमडीसी मोटर के? जो पीएमडीसी क्या है हमारा, वो
हाई फ्लक्स डेंसिटी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो फ्लक्स है हमारा कांस्टेंट रह रहा था। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ये हमारा पीएमडीसी मोटर है वो हाई फ्लक्स डेंसिटी में ऑपरेट नहीं कर सकता। और यहाँ पे हम जो एक्सटर्नल सप्लाइड जो फील्ड करते हैं उससे भी हमारा कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है। हम इसलिए कह सकते हैं कि जो पीएमडीसी होता है हमारा लो इंड्यूस टॉर्क करता है पर एम्पियर, क्योंकि इसमें जो हमारा डिपेंड किसके ऊपर करता है, आर्मेचर करंट के ऊपर। तो हमारा इसमें जो होता है शंट मोटर सेम रेटिंग का नहीं देता है, क्योंकि हमारा जितना भी टॉर्क है इसमें किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क हमारा डिपेंड करता है आर्मेचर करंट कितना प्रोड्यूस है। तो इसलिए जो शंट वाला जो हमारा मोटर है उससे कोई इसका इफेक्ट पड़ता नहीं। दूसरा क्या है, इसमें रिस्क होता है कि डीमैग्नेटाइज ऑफ द पोल। जैसे परमानेंट हमारा मैग्नेट है ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिस्क होता है कि लार्ज अगर आर्मेचर करंट हम प्रोड्यूस करें तो हमारा जो मैग्नेट पोल है वो कहीं ना कहीं डीमैग्नेटाइज ना हो जाए। अगर डीमैग्नेटाइज हो गया तो हमारा क्या होगा, एक्सेसिव हीटिंग होगा। जब एक्सेसिव हीटिंग होगा तो मोटर ओवरलोड होगा और वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। और ये तो हम आप क्या समझते हैं कि इसमें रिस्क ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन हो सकता है, क्योंकि ये हमारा इसमें अगर लार्ज आर्मेचर करंट फ्लो होगा तो उससे क्या होगा, हमारा ओवर हीटिंग एक्सेसिव हीटिंग होगा, तो उसके कारण हमारा जो मोटर होगा वो ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए वो ज्यादा लंबे तक नहीं चल सकता। और लास्ट डिसएडवांटेज क्या है, हमारा पीएमडीसी मोटर जो होता है वो प्रेजेंट ऑल द टाइम्स इवन द मोटर इज नॉट बीइंग यूज्ड। ये पीएमडीसी हमारा क्या हमेशा वो प्रेजेंट रहेगा, मतलब हमेशा वो, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है भाई, क्यों भले मोटर वो चले या ना चले लेकिन वो तो अपना काम करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो ये मैग्नेटिक मैटर है वो उतना ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है, वो बल्कि हार्म ही करेगा मोटर को। आप क्या समझे इससे कि द मोटर इज टोटली इनक्लोज सो दैट नो फॉरेन मैग्नेटिक मैटर इज अट्रैक्टेड बाय परमानेंट मैग्नेट टू अवॉइड हार्म द मोटर। ये हमेशा जब मोटर है हमेशा परमानेंट मैग्नेट ही रहेगा, तो इसलिए वो ज्यादा देर तक वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा बाय परमानेंट मैग्नेट, इसलिए वो कहीं ना कहीं मोटर को हार्म करेगा। तो पहला डिसएडवांटेज क्या था हमारा, पहला डिसएडवांटेज था कि हाई फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता एक्सटर्नल सप्लाई द्वारा। तो इसलिए क्या है हमारा पहला, जो लोअर इंड्यूस टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है पर एम्पियर। दूसरा क्या था, रिस्क ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि लार्जर आर्मेचर करंट प्रोड्यूस हो सकता है, तो इसलिए हमारा ये क्या होगा, ओवर हीटिंग हो जाएगा। तो ओवर हीटिंग हो जाएगा तो ज्यादा लंबे के लिए टाइम के लिए नहीं चलेगा। तो पीएमडीसी जो हमारा मोटर है वो हमेशा ये प्रेजेंट रहेगा, भले मोटर चले या ना चले। तो इससे क्या होगा कि वो ज्यादा देर तक वो अट्रैक्टेड नहीं हो पाएगा परमानेंट मैग्नेट से, तो कहीं ना कहीं ये मोटर को हार्म करेगा। फिर उसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन। जो पीएमडीसी मोटर है हमेशा हमें इसमें कई सारे इसके एप्लीकेशन है, कई सारे हॉर्स पावर तक इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो हमारा मोस्टली यूज होता है वो हमारे ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं, विंड वाले फील्ड में यूज होते हैं, वाइपर्स वॉशर में यूज होते हैं, लोअर विंडोज में यूज होते हैं, हमारे ड्राइव ब्लोअर में यूज होते हैं, कई सारी जगह होते हैं, कंप्यूटर ड्राइव्स में होते हैं। मिलियन ऑफ सच मोटर टॉय इंडस्ट्री में हमारे यूज होते हैं। क्यों टॉय इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे लो इंड्यूस टॉर्क चाहिए, और लो इंड्यूस टॉर्क हमारे यूज होते हैं टॉय इंडस्ट्री में। और इसके दूसरे एप्लीकेशन क्या है, जैसे हमारे ब्रशेज में हो गए, वैक्यूम क्लीनर में हो गए, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक, कई सारे इसके एग्जाम्पल है, आप कुछ भी याद कर सकते हैं इसमें से। और जो ये हमारा होता है पीएमडीसी मोटर वो मतलब डेवलप होता है कम से कम 200 किलोवाट के लिए। इंडस्ट्री में पीएमडीसी मोटर में 200 किलोवाट तक हो सकता है डेवलप। तो ये हमारा रहा क्या एप्लीकेशन। आप कई जगह यूज कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, ड्राइव हमने देखा। और कुछ अलग देखना है तो इंडस्ट्री में हमको 200 किलोवाट तक हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके हम टाइप पे आते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के परमानेंट मैग्नेट हो सकते हैं पीएमडीसी में। जो परमानेंट, पहला क्या है हमारा एल्निकोज। एल्निकोज में क्या होता है हमारा, एल्निकोज को कब यूज करते हैं हम, एल्निकोज को हम यूज करते हैं लो करंट हाई वोल्टेज के लिए। मतलब हमको लो करंट चाहिए और हाई वोल्टेज एप्लीकेशन चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको लो कोअर्सिव मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी चाहिए और हाई रेजिडुअल फ्लक्स चाहिए डेंसिटी। देखिए जो एल्निकोज होता है उसमें क्या होता है, हमारा लो करंट हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग होता है, कोअर्सिव होता है, वो बहुत ही लो होता है, और जो रेजिडुअल जो फ्लक्स बच जाते हैं वो हमको ज्यादा चाहिए। तो इसलिए वहाँ पे एल्निकोज यूज होता है। और फेराइट कहाँ यूज होता है, फेराइट अधिकतर आप देखे होंगे जैसे एयर कंडीशनर, एयर कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर, मतलब ये कॉस्ट सेंसिटिव होता है, थोड़ा महंगा होता है। अधिकतर ये हमको एसी में, अपने फ्रिजेस में वहाँ पे दिख जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा आता है रेयर अर्थ मेटल।
रेयर अर्थ मेटल में क्या होता है हमारा, इसमें सेमेरियम कोबाल्ट, कोबाल्ट ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, सेमेरियम कोबाल्ट और नियोबियम आयरन कोबाल्ट, नियोबियम आयरन कोबाल्ट, इन लोग ये 2 पॉइंट आपको रिमेम्बर करने हैं। क्या, पहला सेमेरियम कोबाल्ट, दूसरा नियोडाइमियम आयरन बोरान। ये 2 पॉइंट आपको क्यों इसको यूज करते हैं, इसके पास जो रेजिडुअल फ्लक्स भी हाई होता है, उसके साथ साथ कोअर्सिव मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी हाई होता है। आपको ये पॉइंट याद करना, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम, डीमैग्नेटाइज वाला कोई भी प्रॉब्लम होता ही नहीं है। तो आप यहाँ पे एल्निकोज कब यूज करेंगे, जब आपको लो करंट और हाई वोल्टेज चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें लो कोअर्सिव हमारा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है और हाई रेजिडुअल फ्लक्स इंटेंसिटी है। और फेराइट्स हमारा कब यूज करते हैं, कॉस्ट सेंसिटिव होता है थोड़ा, एसी में, फ्रीज में, कंप्रेसर में। और रेयर अर्थ मेटल सोमेरियम कोबाल्ट और नियोबियम आयरन बोरान, ये हमको हाई फ्लक्स, रेजिडुअल फ्लक्स के साथ साथ हाई कोअर्सिव मैग्नेटाइजिंग भी देता है। तो ये हमारा पीएमडीसी का मैग्नेट, जो पीएमडीसी हमारा मोटर रहा, तो ये हमारा इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। एक बार आपको रिवाइज पूरा करा दे। देखिए पीएमडीसी हमने मोटर में क्या देखा था, पीएमडीसी मोटर में हमने देखा था जो ये रेडिली मैग्नेटाइज होता है इसका, और इसमें जो इनर स्फीयर में होता है, इनर स्फीयर जो हमारा होता है वो स्टील का होता है, और ये इसमें जो हमारा रोटर होता है वो कन्वेंशनल रोटर जैसा होता है। फिर हमने देखा कि ये टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करता है, टॉर्क हमारा प्रोड्यूस करता है, इंट्रैक्शन करता है किसके साथ, जो एक्सियल करंट कैरिंग रोटर होता है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है स्टेटर, जो हमारा परमानेंट मैग्नेट द्वारा, और जो हमारा एक्सियल, उन दोनों के इंट्रैक्शन से हमारा टॉर्क जनरेट होता है। और जो हमारा यहाँ पे सर्किट मॉडल है, यहाँ कोई भी फील्ड वाइंडिंग नहीं है। हमारा जनरली जो कन्वेंशनल मोटर होते हैं, हमारा E=K∅N होता है और टार्क K∅I है। लेकिन पीएमडीसी मोटर में हमारा जो फाई होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम उसको K∅ को कांस्टेंट ले लिए K1 नाम से, जिसको हम बोलते हैं स्पीड वोल्टेज कांस्टेंट, या उसको बोलते हैं टॉर्क कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं, V=E+IR है, वहां से हमने N का वैल्यू निकाला। फिर जो स्पीड, इसका कंट्रोल में हमने क्या देखा था कि पीएमडीसी मोटर का जो फ्लक्स कांस्टेंट होता है, तो इसमें जो हमारा पीएमडीसी जो कंट्रोल होता है किसके द्वारा होता है, जो हमारे इसमें पीएमडीसी कंट्रोल होता है आर्मेचर कंट्रोल के द्वारा, आर्मेचर रियोस्टेट कंट्रोल या चॉपर कंट्रोल द्वारा होता है। इसलिए इसका जो स्पीड होता है बेस स्पीड ज्यादा जा नहीं पाता। एडवांटेज हमने क्या देखा कि इसमें जो फील्ड वाइंडिंग का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमारा क्या होता है, फील्ड लॉसेज नहीं होते हैं। फील्ड लॉसेज नहीं होंगे तो इंक्रीज इफिशियंसी हो जाएगा, तो इसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं है तो कोई भी स्पेस नहीं है, तो ये मोटर क्या होगा, छोटा हो जाएगा हमारा। फिर हमने डिसएडवांटेज में देखा, डिसएडवांटेज में हमने क्या देखा, पहला कि ये क्या होता है हमारा, ये हाई फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये हमारा लो इंड्यूस टॉर्क है। दूसरा क्या देखा, इसमें डीमैग्नेटाइजेशन का रिस्क आता है। तीसरा हमने देखा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है पीएमडीसी का, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, भले मोटर चले या ना चले। तो उससे क्या होगा, हमको हार्म हो जाएगा कि कोई भी अगर मोटर नहीं चाहिए तो अवॉइड हार्म को हमारा क्या करेगा, मोटर में हार्म आ जाएगा। तीसरा हमने एप्लीकेशन देखा, ये टॉय इंडस्ट्री और ये अधिकतर इंडस्ट्री में 2 किलोवाट तक यूज होता है। फिर हमने देखा इसमें 3 टाइप थे। पहला एल्निकोज, एल्निकोज यूज कब करते हैं, लो करंट हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, और लो करंट हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के इसमें जो कोअर्सिव मैग्नेटाइजिंग है वो लो होना चाहिए और हाई रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। फिर दूसरा फेराइट्स, फेराइट्स क्यों, जो ये कॉस्ट सेंसिटिव होता है, अधिकतर एसी, कंप्रेसर, फ्रीजेस में होते हैं। और तीसरा रेयर अर्थ मेटल, जिसमें हमने देखा था कि सैमेरियम कोबाल्ट और नियोडिमियम आयरन बोरा यूज होता है, जिसका हाई रेजिडुअल फ्लक्स और हाई कोअर्सिव मैग्नेटाइजिंग होता है। तो ये रहा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट पीएमडीसी मोटर। थैंक यू, जय हिंद।